Let px and qx be two polynomials if fx is equal to p times of x raised to power 4 plus x into q times of x raised to power 4 is divisible by x square plus 1 then। तो अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में fx क्या है, fx इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ x रेस्ट पावर 4 प्लस में क्या है हमारे पास में x टाइम्स ऑफ q इंटू x रेस्ट पावर 4। ओके, अब हमें गिवन है कि fx इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वैल्यू जीरो कब होती है, व्हेन x इज इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा। तो अगेन अगर मैं देखूंगा, अगर मैं f ऑफ आयोटा कैलकुलेट करूंगा तो f ऑफ आयोटा क्या आ जाएगा मेरे पास में, f ऑफ आयोटा आ जाएगा मेरे पास में इक्वल टू व्हाट, p टाइम्स ऑफ आयोटा की पावर 4 इज 1, तो p ऑफ 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ q ऑफ 1, ओके, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर जीरो रहेगा। सिमिलरली f ऑफ माइनस आयोटा भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा p ऑफ 1 माइनस में आ जाएगा आपकी बार क्या हो जाएगा माइनस आयोटा q ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो दोनों इक्वेशनों को ऐड करते ही मेरे पास में क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया p ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इंटू q ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो, तो आयोटा तो नॉट जीरो होता है, तो मीन्स यहाँ से क्या जाएगा q ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो p ऑफ 1 जीरो है, q ऑफ 1 जीरो है, तो मीन्स हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x। ठीक है, तो ये इन दोनों का फैक्टर हो गया p ऑफ x और q ऑफ x का। अब अगर कोई x इज इक्वल टू 1 px का भी फैक्टर है और qx का भी फैक्टर है ना, तो ऑब्वियसली वो fx का भी फैक्टर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा a c b ऑल आर करेक्ट। तो अब a b c ऑल आर करेक्ट, तो इसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा होगा कि ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस नहीं, अगर ये सिंगल चॉइस है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।